अफगानिस्तान हैव डन द इम्पॉसिबल। अफगानिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में चले गए हैं और उनका सेमीफाइनल मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका के साथ। यानी कि यह तय है कि इस बार हमें वर्ल्ड कप में एक नया फाइनलिस्ट मिलेगा। साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान दोनों अभी तक T20 वर्ल्ड कप के फाइनल्स में नहीं गए हैं और सेमीफाइनल में भी अफगानिस्तान की ये पहली एंट्री है। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल अफगान फैंस। लेकिन इसका सारा क्रेडिट जाना चाहिए सुपरस्टार राशिद खान को। अफगानिस्तान जैसी कंट्री में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी प्रॉब्लम है, वहां राशिद खान जैसा सुपरस्टार आ जाए जो ना सिर्फ एक अच्छा बॉलर है बट एक जबरदस्त लीडर भी है। उन्होंने इस टीम को एक रूथलेस टीम बना दिया है। पूरी टीम में इनके अपने फ्लॉज हैं, इनके टीम में बहुत लूप होल्स है, इनका मिडिल ऑर्डर काफी वीक है, इनके ओपनर्स काफी स्लो खेलते हैं, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान की टीम एक स्ट्रेटेजी के साथ खेलती है। इनके कोचिंग स्टाफ जोनाथन ट्रॉट को भी बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। 2023 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि ट्रॉट ने कैसे टारगेट्स को ब्रेक डाउन करके टीम को उस तरीके से ट्रेन किया था कि वो टारगेट्स को चेस कर सकें, और यहाँ पर भी वो एक स्ट्रेटेजी के साथ खेलते आते हैं। इनके ओपनर्स इंश्योर करते हैं कि 9-10 ओवर्स तक हम विकेट ना गिरने दें, चाहे हमारा रन रेट कम हो, और उसके बाद हम ऑल आउट अटैक पे जाएं आखिरी के 10-11 ओवर्स में, क्योंकि उनको पता है कि उनका मिडिल ऑर्डर वीक है। अगर मिडिल ऑर्डर जल्दी आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं कि अफगानिस्तान बहुत लो टोटल पे आउट हो जाए। आज के मैच की बात करें तो आज अफगानिस्तान की ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी फ्लॉप हो गई, क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप में तो फिर से इन दोनों ने टाइम लिया, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया। पिच भी शायद थोड़ी स्लो थी और ये भी शायद ये जो स्ट्रेटजी है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर अफगानिस्तान ये 10-12 ओवर तक खेलने की जगह 8 ओवर तक खेलें और फिर अटैक करें तो आई थिंक ज्यादा बेटर होगा। आज दोनों ओपनर्स फिर से खेले, लेकिन आज इन दोनों ने बहुत ही ज्यादा टाइम ले लिया। इनफैक्ट 55 बॉल्स पे 43 रन्स बनाए हैं गुरबाज ने, विच इज वेरी वेरी स्लो इवन ऑन द टर्म्स ऑफ दिस पिच, क्योंकि लिटन दास ने इसी पिच पर इससे तेज बैटिंग करके दिखाई। इब्राहिम जादरान उससे भी खराब, 29 बॉल्स पे 18, ऑलमोस्ट 10.4 ओवर्स में सिर्फ 59 रन्स थे। आपको क्रेडिट देना होगा यहाँ राशिद खान की ऑलराउंड एबिलिटीज के बारे में। मैन की लीडरशिप और बॉलिंग की तो तारीफ कर ही रहा हूं, मगर बैटिंग में 10 बॉलों पे 19 रन और 3 छक्के मारे। वरना अफगानिस्तान लास्ट लास्ट में ऐसा लग रहा था कि शायद सिर्फ 104 105 तक रुक जाएगी, लेकिन 115 तक पहुंचाया। अगर राशिद खान शायद थोड़ा पहले आ जाते तो 125 तक भी पहुंचा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 135 इस पिच पे एक मैच विनिंग टोटल होता, एक पार टोटल होता, मगर सिर्फ 115 तक जा पाए। बांग्लादेश ने अच्छी बॉलिंग की, उनकी फील्डिंग भी शानदार थी, मगर अगेन बांग्लादेश को भी यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि बांग्लादेश ने निहायत ही घटिया क्रिकेट खेली। बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो किसी भी सिचुएशन में डोमिनेट करने की नहीं सोचती है। बांग्लादेश के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जब उनके बॉलर्स ने सिर्फ 115 रनों पे अफगानिस्तान को रोक दिया था। अगर बांग्लादेश ये टोटल 12.1 ओवर्स में चेस कर लेती तो बांग्लादेश सेमीफाइनल में जा सकती थी और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए। मगर अगेन सेम फेलियर्स। शाकिब पहली बॉल पे आउट हो गए जीरो बना के। शाम तो देख चुके थे कि वहां फील्डर है, मगर वहीं पे लॉक कर दिया। तंजीद हसन डक पे आउट हो गए, उसकी बात नहीं है, लेकिन अगेन सेम मिडिल ऑर्डर इश्यू। सौम्या सरकार हो या टॉयदित हृदय हो, हृदय हालांकि मुझे लगता है कि उनको बैक करना चाहिए, वो एक यंग प्लेयर हैं, कुछ अच्छी इनिंग्स भी खेली उन्होंने, मगर दूसरे एंड से विकेट गिरते रहे। नवीन ने 2 विकेट लिए स्टार्टिंग में और फजल हक फरूकी ने 1 विकेट लिया, लेकिन इनिंग्स को चेंज किया अगेन सुपरस्टार राशिद खान। मिडिल ओवर्स में आके 4 विकेट लिए, 4 ओवर में सिर्फ 23 रन और 4 विकेट। वो अपनी स्पेल में विकेट्स लेते रहे और अफगानिस्तान को गेम में रखा। हालांकि टोटल कम था, बारिश के इंटरप्शन रेगुलर बेसिस पे हो रहे थे, जिसके कारण आउटफील्ड गीली हो रही थी, बॉल ग्रिप करना मुश्किल हो रहा था, मगर उन सब कंडीशंस के बावजूद राशिद खान ने आउटस्टैंडिंग स्पेल फेंका। अब ये होता है बड़ा प्लेयर, बड़े ओकेजन पे राइज करके टीम को जितवाए। एंड में जब मैच फंस गया था तो नवीन उल हक ने कमबैक किया और 2 विकेट लगातार लेकर अफगानिस्तान को एक हिस्टोरिक विक्ट्री दिलाई। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हो गया है, विच वाज अ ह्यूज थ्रेट। अब ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। बहुत सारे एक्सपर्ट जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज को प्रेडिक्ट किया था सेमीफाइनलिस्ट, इस वक्त
सब हैरान परेशान है कि हुआ क्या है। साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान, दो ऐसी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं जिनको बहुत कम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था। अफगानिस्तान को तो आई थिंक ब्रायन लारा को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, क्योंकि वही एक क्रिकेट एक्सपर्ट थे जिन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल में जाएगी, एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट। हालांकि वेस्ट इंडीज आउट होना सबके लिए शॉकिंग था, मगर साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान एक ऐसा सेमीफाइनल है जो आई थिंक ग्लोबली क्रिकेट वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दोनों टीम्स अभी आईसीसी ट्रॉफीज में इतना आगे नहीं गई हैं। साउथ अफ्रीका 2 बार सेमीफाइनल खेल चुकी है। 2009 में उन्हें पाकिस्तान ने हरा दिया था, और इंडिया ने हराया था उन्हें 2014 में। लेकिन इस बार उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक आईसीसी ट्रॉफी के फाइनल में जाने का, वो अफगानिस्तान को फेस करेंगे। वहीं अफगानिस्तान, ऑल्दो अगर अब अफगानिस्तान हार भी जाए, दे हैव डन मोर देन व्हाट वाज आस्क्ड फॉर। सेमीफाइनल तक चले जाना, ऑस्ट्रेलिया को हराना, न्यूजीलैंड को हराना, ऑलमोस्ट इन दोनों को एलिमिनेट किया है अफगानिस्तान ने। वैसे में अफगानिस्तान हैव ऑलरेडी डन मोर देन इनफ, पूरी दुनिया का दिल जीत चुके हैं। लेकिन अगर वो फाइनल में चले गए तो इट विल बी आउटस्टैंडिंग। परसों सुबह ये सेमीफाइनल होना है एंड इट विल बी अमेजिंग। और दूसरा सेमीफाइनल होना है क्लैश ऑफ आई वुड से द टाइटंस, इंडिया एंड इंग्लैंड। इंग्लैंड आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, और इंडिया जो आईसीसी ट्रॉफी के लिए तरस रही है, रैंकिंग्स में नंबर 1 रहती है लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाती, उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हाउएवर, आपको ये बता दूं, जो पहले भी मैं कई दफा बता चुका हूं कि उस सेमीफाइनल में बारिश की प्रेडिक्शन है, और अगर बारिश हुई तो डायरेक्ट इंडिया फाइनल में चली जाएगी और अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका के विनर को फाइनल में फेस करेंगे। 27 तारीख को ये दोनों सेमीफाइनल होने हैं आउटस्टैंडिंग। अभी वीडियो आएगी जिसमें चारों टीम की एनालिसिस करेंगे कि कौन कहाँ स्टैंड करता है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।